सन 1912 की बात है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक बालक रोज स्कूल जाता था, लेकिन बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग। वह नंगे पांव चलता था, पीठ पर बस्ता टंगा होता और आंखों में ज्ञान की प्यास। उसका नाम था भीमराव। भीमराव आम बच्चों की तरह नहीं थे। जब स्कूल पहुंचते तो उन्हें क्लास के अंदर बैठने की इजाजत नहीं मिलती थी। वे दरवाजे के बाहर जमीन पर बैठते। न तो शिक्षक उन्हें प्यार से पढ़ाते थे, न ही सहपाठी उन्हें अपना मित्र मानते थे। कारण था सिर्फ एक, वे एक दलित परिवार से थे। एक दिन की बात है, बारिश हो रही थी और भीमराव किताबें सीने से लगाए स्कूल पहुंचे। स्कूल का मैदान कीचड़ से भर गया था। शिक्षक ने उन्हें फिर बाहर बैठने को कहा। भीगते हुए, कांपते हुए उन्होंने जमीन पर बैठकर पढ़ाई की। जब शिक्षक ने पूछा, इतनी बारिश में भी क्यों आए हो? भीमराव ने कहा, सर, बारिश रुक सकती है, पर पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। यही थी बाबा साहेब की शुरुआत। वे समझ गए थे कि समाज उन्हें नीचा दिखाएगा, पर अगर वे ज्ञान का दीप जलाएंगे तो वह अंधेरे को हर हाल में मिटा देगा। कुछ वर्ष बीते। भीमराव ने बड़ौदा से छात्रवृत्ति प्राप्त की और विदेश पढ़ने गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। लेकिन विदेशों की चकाचौंध ने उन्हें कभी भ्रमित नहीं किया। वे जानते थे कि भारत लौटकर उन्हें अपने समाज के लिए कुछ बड़ा करना है। जब वे भारत लौटे, तब भी वही जातिवाद, वही भेदभाव, वही अपमान। लेकिन अब हालात कुछ और थे। अब बाबा साहेब केवल एक छात्र नहीं थे। वे अब एक शिक्षित योद्धा थे, जिनके पास ज्ञान था, कानून की समझ थी और समाज के लिए एक गहरी संवेदना। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाई। वे जानते थे कि केवल क्रोध से नहीं, बल्कि संविधान और व्यवस्था से लड़ाई लड़ी जा सकती है। यही कारण था कि उन्होंने कानून पढ़ा, न्याय सीखा और फिर संविधान सभा में पहुंचे। संविधान निर्माण के दौरान एक दिन एक सदस्य ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर, क्या आपको नहीं लगता कि आप हिंदू समाज के खिलाफ बोलते हैं? बाबा साहेब ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं, मैं अन्याय के खिलाफ हूं। और यदि अन्याय धर्म बन जाए तो उसे बदलना ही धर्म है। यही थी बाबा साहेब की सीख। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। वे कहते थे कि केवल किताबें पढ़ लेने से ज्ञान नहीं आता, जब तक वह ज्ञान समाज की बेड़ियां तोड़ने का साहस न दे। एक बार एक युवा उनसे मिलने आया। उसने पूछा, बाबा साहेब, मैं क्या करूं कि लोग मेरी इज्जत करें? बाबा साहेब ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी काबिलियत इतनी बढ़ा लो कि समाज को तुम्हें झुककर सलाम करना पड़े। बाबा साहेब ने केवल संविधान नहीं बनाया, उन्होंने उस हर इंसान में आत्मविश्वास भरा जो सदियों से खुद को कमजोर मानता रहा। उन्होंने यह समझाया कि गरीबी, जाति, भेदभाव ये हमारी पहचान नहीं है। हमारी असली पहचान है हमारी सोच, हमारा परिश्रम और हमारी शिक्षा। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर यह संदेश दिया कि परिवर्तन तभी स्थायी होता है जब वह अंदर से आए। आज भी अगर हम उनके जीवन से एक बात सीख सकते हैं, तो वह यह है, जो अपने अधिकार के लिए लड़ता है, वही समाज को बदलता है। वे अक्सर कहा करते थे, मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की शिक्षा देता है। बाबा साहेब ने न सिर्फ दलितों को हक दिलाया, बल्कि पूरे भारत को यह बताया कि सच्चा नेता वही होता है जो समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए सोचता है। वे कभी अपने लिए नहीं लड़े, उन्होंने हमेशा दूसरों के अधिकारों की रक्षा की। आज जब हम उन्हें याद करते हैं, तो हमें उनके संघर्ष की गहराई को समझना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि केवल जन्म लेना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है एक उद्देश्य के साथ जीना। कहानी से सीख एक, शिक्षा ही असली शक्ति है। बाबा साहेब ने सिखाया कि किताबें हमारी सबसे बड़ी दोस्त होती हैं। दो, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। अगर हम चुप रहेंगे तो अन्याय मजबूत होगा। तीन, संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो उनसे लड़ता है वही विजेता बनता है। चार, सच्ची समानता तब आती है जब हम दूसरों को भी ऊपर उठाएं। निष्कर्ष, बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। वह विचार जो हमें बताता है कि कोई भी कितना भी कमजोर क्यों न हो, अगर उसमें सीखने की आग हो और संघर्ष का साहस हो, तो वह पूरी दुनिया बदल सकता है।
हमें चाहिए कि हम उनकी सीख को अपने जीवन में अपनाएं और खुद को इतना योग्य बनाएं कि न सिर्फ अपने जीवन को बदलें, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता और बिना शिक्षा के कोई स्वतंत्र नहीं होता। यही थी बाबा साहेब की प्रेरणा, यही है उनका अमर संदेश। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।